फ्रेंड्स 365 प्राप्ति आईएएस के करंट अफेयर्स के सेगमेंट पे आपका स्वागत है। अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी और अदर स्टेट एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स का सेगमेंट आपके बहुत काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर्स विद प्राप्ति आईएएस। मेरा नाम धर्मेंद्र प्रताप सिंह राणा है। मैं एक नॉन फैकल्टी हूँ हिस्ट्री, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन एंड एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का। तो आप मेरे से इन सब्जेक्ट्स के लिए जुड़ सकते हैं और इसको हम आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। उसके साथ आपको और अगर चीज़ें देखनी हैं तो आप मेरे साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। जिस ऑप्शनल सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है तो उसके लिए आपको मेरे से साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री ज्वाइन करनी पड़ेगी। आइए बिना देरी के अपने करंट का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 605 बिलियन यूएस डॉलर के रिजर्व के साथ इंडिया ने टाई कर लिया है रशिया के साथ। ऑलरेडी रशिया से आगे बढ़ गए हैं बट अभी भी हम खुद को 5th प्लेस पर ही मानते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। हम ये मानते हैं कि अभी भी हम 5th प्लेस पर ही हैं फॉरेक्स रिजर्व में और हमारी कंडीशन धीरे धीरे और इम्प्रूव हो रही है। तो एक बहुत पॉजिटिव साइन है। पेंडेमिक के टाइम पे अगर हमारा रिजर्व बढ़ रहा है, देखिए 580.3 था हमारा एक टाइम पे जब हमने 4th प्लेस लेने वाले थे। आज हम 600 से ऊपर हैं, तो हम जाहिर सी बात है बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आपके सामने एक स्क्रीन पर इमेज चल रही है। अगर आप आगे बढ़ने से पहले इसको भी देख लेते हैं। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर पे कोई लड़की या बेटी या बहन आपकी आईएएस बने, तो उस सपने को पूरा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 6100 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी है। बाकी फ़ीस आप इंस्टॉलमेंट से हमको ईजिली पे कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे गए नंबरों पर संपर्क करें। जैसे मैंने आपसे बोला था, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है इस टाइम पे, या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 605 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। तो जाहिर सी बात है ये, पर सबसे बड़ी बात है पैंडेमिक जब ग्लोबली सबको हिट कर रही थी तो इस टाइम पे इमर्जिंग मार्केट ढूंढने के लिए कई ग्लोबल लिक्विडिटी मूव हुई और वो सारी कहीं ना कहीं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बाद इंडिया में भी आ रही थी। तो इमर्जिंग मार्केट में हम भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते थे, तो वो इंडिया में भी फॉरेन एक्सचेंज को लेके आए और सेंट्रल बैंक के पास डॉलर की कंडीशन हमारी स्ट्रॉन्ग होती चली गई। आज हमारा रिजर्व 605 बिलियन यूएस डॉलर का है, जिसको हम बात कर रहे हैं जून 4 2021 तक की। यहाँ तक हमारा 598 था। यहाँ से आज हम इस कंडीशन पे आ चुके हैं। हमारा रिजर्व जो है मार्च एंड से अभी तक अप्रॉक्स 130 यूएस बिलियन डॉलर के आसपास बढ़ा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं है ये सिर्फ हमारी कंट्री में ऐसा हुआ है, ऐसा कई कंट्रीज़ में गया है। कई कंट्रीज़ इसकी बेनिफिशरी हैं, बट हमारी कंडीशन थोड़ी बेहतर है। हमने चीज़ों को ज़्यादा अच्छा किया है। जितनी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उससे ज़्यादा हमारे फॉरेक्स की कंडीशन स्ट्रॉन्ग है। कहा जाता है लेट 2019 से अभी तक 140 बिलियन यूएस डॉलर की हाइक हमारे यहाँ हुई है, जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। हमारी जीडीपी की अगर बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए रखती है क्योंकि हमारी टोटल जीडीपी का 4% आज फॉरेन एक्सचेंज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है और हम ऐसी चौथी कंट्री हैं ताइवान, हंगरी और फिलीपींस के बाद। एशिया में ऐसा नहीं है कि एशिया में ऐसी कंडीशन है। ट्रेडिशनली यहाँ पर एक्सचेंज रेट हैविली प्रिवेंट होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, हम लोग कम ज़्यादा करते हैं एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए। और उस टाइम पे अगर ऐसे इंटरनेशनल फाइनेंसेस हमारे बढ़ते हैं और हमारी इकोनॉमिक की कंडीशन सिर्फ स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ये एब्सोल्यूट टर्म है। इंडिया जो है 5वां लार्जेस्ट पूल बन गया है वर्ल्ड का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। इसका फ़ायदा क्या होगा? अगर 15 महीने तक यही पेंडेमिक हिट करती रहे तो उसके बाद भी हम अपनी कंडीशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, चीज़ें चला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इंडिया का एक्सटर्नल डेप्ट जो है 1.1 टाइम्स इससे ज़्यादा हमारे पास फॉरेक्स है। तो हमें कोई ऐसी टेंशन है नहीं आज की डेट में। इंडिया का जो रिज़र्व है वो इनफ है यहाँ की करंट अकाउंट डेफिसिट और एक्सटर्नल डेप्ट को ख़त्म करने के लिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए आज हमारे यहाँ जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 2.5% जीडीपी का है और हमारे पास जो हमारा फॉरेक्स है वो 4% ऑफ टोटल जीडीपी है। जो हमारा टोटल लोन है फॉरेन से लिया हुआ बाहर का वो टोटल 320 बिलियन है और हमारे पास रिजर्व 600 से ऊपर है। तो इतना है कि हम सारी चीज़ें ईजिली टैकल कर लें। अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता है तो हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फ़ायदा क्या होगा? इंटरनेशनल ट्रेड हमारे यहाँ बूस्ट होगा, ट्रेडिंग ऑप्शंस हमारे खुल जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, रिस्क उठा सकते हैं, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं और हाई प्रॉफिट कमा सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज किसी भी मार्केट के लिए क्या होता है ये आप समझ लीजिए। फॉरेन एक्सचेंज ये है जहाँ पर हम फॉरेन करेंसीज़ की सेल एंड परचेज़ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। पोटेंशियल क्या है? एक्सचेंज रिस्क क्या होता है? कभी रेट घटता है, कभी बढ़ता है, तो करेंसी हमेशा सेम रेट पे नहीं रहती, तो कहीं ना कहीं फॉरेन रिजर्व भी घटता बढ़ता रहता है। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फॉरेन रिजर्व एक स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है। कंट्रीज़ को फॉरेन डिपॉजिट रखना पड़ता है। ये बॉन्ड्स और कैश में होता है, करेंसीज़ में होता है।
हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आरबीआई रखती है। आरबीआई के पास एसेट्स हैं करेंसी की, गोल्ड्स हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं जिसे एसडीआर बोलते हैं, और स्पेशल पोजीशन रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ है। तो जाहिर सी बात है करेंसी एसेट्स जो हैं इनको ट्रेजरी बिल्स हो गए, डिपॉजिट्स विद फॉरेन सेंट्रल बैंक हो गए, इन सब की बात होती है। और जाहिर सी बात है ये मेंटेन करता है कई करेंसी जैसे यूएस डॉलर, यूरो, पौंड स्टर्लिंग, जापानीज येन, इन सब को हम यूज़ कर सकते हैं और इनको यूएस डॉलर के टर्म में वैल्यू करते हैं। फॉरेक्स एक्सचेंज का रिजर्व हमारे पास है तो क्या होगा बेटा, हमारी कंट्री ईज़िली अपनी एबिलिटीज़ दिखा पड़ती है कि हम फॉरेन लोन ईज़िली पे कर सकते हैं। हम यूज़ करते हैं अपनी क्रेडिट रेटिंग को कि नेशन हमारी क्रेडिट रेटिंग को कैसे देखेगा। इसके बाद ये जो है लाइबिलिटीज़ जो हैं ये जाहिर सी बात है हमारी क्राइसिस के टाइम पे हमारी हेल्प करती हैं और हमारी सॉवरेंटी को बचा के रखती हैं ताकि वेल्थ फंड हमारे पास रहे। तो फॉरेक्स अच्छा पेंडेमिक के टाइम पे होना कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है, इसको हम बिल्कुल नेगेटिव नहीं ले सकते। 5 लार्जेस्ट रिजर्व में चाइना नंबर 1 है, जापान नंबर 2 है, स्विट्ज़रलैंड नंबर 3 है, रशिया एंड इंडिया ऊपर नीचे हैं। तो रशिया चौथे नंबर पर और इंडिया 5वें नंबर पर। ये टॉप 5 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखने वाली कंट्रीज़ हैं। ऐसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बेटा हमारी कंट्री में नहीं आया, इसके पीछे बहुत बड़ी कंडीशन रही। 1991 में हमारी कंट्री की इकनॉमी बहुत बिगड़ी थी, 89 से 91 तक। उस टाइम पे हमारे पास सामान खरीदने तक के लिए पैसा नहीं था, तो हम अपना सोना तक दूसरों के बैंकों में गिरवी रख रहे थे। तो बैंक ऑफ जापान में अपने सोना गिरवी रख के फॉरेन एक्सचेंज मंगा रहे थे, तो उसकी न्यूज़ आ गई थी और हम डेप्रिशिएट कर रहे थे अपने रुपीज़ को ताकि हम चीज़ें कर पाएँ। तो ये कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि अब क्या होगा। उसी टाइम पे 2 तारानार हमारी कंट्री में आए। इन्होंने देखा कि टोटल जो बजट का डेफिसिट है जुलाई 1991 में 7,719 करोड़ का है, तो इस डेफिसिट को भी ख़त्म करना था। इसके लिए इन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश की। इन्होंने एलपीजी लाए, पेट्रोल, एलपीजी, एविएशन, इन सब में का कॉस्ट को 20% और बढ़ा दिया। डिसइन्वेस्टमेंट किया पीएसयूज़ का। इसके बाद 10% केरोसिनी का नॉन इंडस्ट्रियल यूज़ ख़त्म किया। सारी चीज़ें की रेफ्रिजरेटर, कलर टीवी, ये सब चीज़ें जो थी इन सब के लिए उन्होंने टैक्स एंड ऑल कोई चेंज नहीं किया। इसके बाद ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आया। उस इकोनॉमिक रिफॉर्म से बहुत सारी चीज़ें फ़ायदे में रहीं और चीज़ें हमारी बदली। अब 1955 टू 54 टू 55 में 9 बिलियन रुपीज़ हमारे पास थे और 1989 टू 1963 बिलियन। बट जैसे रिफॉर्म्स हमने स्टार्ट किए 9798 बिलियन रुपीज़ हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज में आ गए और आज की डेट में हम बहुत ऊपर जा चुके हैं। तो कंडीशन हमारी इम्प्रूव होती रही। इसके लिए 2 महान रोल प्ले करने वाले ये लीडर्स हमारे सामने हैं। उस टाइम के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो सरदार मनमोहन सिंह थे। इन दोनों ने मिलकर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लाई जिसे मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। इन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पे वर्क किया और हमारे देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा दिया। आज अगर बात करें जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी कंट्री में आई उसके बाद हमारे यहाँ क्या चेंज हुआ बेटा, तब हमारे यहाँ जो था एक्सचेंज में रुपीज़ जो था 21.4 था और 2016 में 67.62। आज जून तक हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो था 1.2 बिलियन था। आज की डेट में 604.40 बिलियन है। फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व के बाद अगर आप देखेंगे अकाउंट डेफिसिट 2.96 था, आज 2.5 है। मैं डेटा वो दे रहा हूँ जो आज का है, इसमें टेबल में गलत है। इसके बाद जो अकाउंट डेफिसिट था वो 7.61 था, आज 2.5 है। इसके बाद सेंट्रल फिजिकल डेफिसिट जो था वो 7.61 था, यहाँ पे 3.92 है। इसके बाद जो इनकी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ थी वो 59% थी सेंट्रल की, आज 50.8 थी 16 में, आज ये और कम हो चुकी हैं। तो देखिए चीज़ें बदलने से फ़ायदा हुआ, लोगों को फ़ायदा मिला। तो कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज बढ़ने से हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आती है, हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे से जुड़ना है तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल को या अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही बेटा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।